जून की तपतपाती इस गर्मी में क्या आप भी सर्च कर रहे हैं एक ऐसे एयर कूलर के लिए जो कि आपका पॉकेट फ्रेंडली हो, ड्यूरेबल हो, बेटर कूलिंग इफेक्ट देता हो एंड ट्रस्टेड हो? तो ये वीडियो है आपके लिए। सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन हियर इन माय चैनल बी विद बेनू। तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं हिंडवेयर के इस एयर कूलर का रिव्यू। तो आफ्टर यूजिंग 4-5 डेज़ ये रिव्यू मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये सेकंड कूलर है मेरे घर पे। इसके पहले भी हिंडवेयर का ही हमने परचेज़ किया था और 3 साल पहले वो हमने लिया था। हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो सेकेंड टाइम भी हमने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं मारा, हमने इसी को ऑर्डर किया। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ऑलरेडी जब मेरे घर पे एसी लगा हुआ है, तो ये इंस्टॉल है, तो एसी लगा हुआ है, तो उसके बाद भी मैंने एयर कूलर क्यों चूज़ किया। तो ये कूलर मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट के थ्रू, जो कि मुझे 5 दिन पहले रिसीव हुआ था। तो ये अनबॉक्सिंग में आपके साथ यहाँ पर शॉर्ट क्लिप को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये इसके साथ अटैच टॉप में रखे हुए थे व्हील, जो कि हम निकाल लेंगे, उसके बाद कूलर को करते हैं आउट। तो अकेले मेरे बस का नहीं था, इसलिए मैंने इसको पहले लिठा लिया, उसके बाद इसको हमने उठा करके निकाला बाहर। और ये दादा दादी भी आ गए देखने के लिए। और ये व्हील्स को हम अलग निकाल लेंगे, उसके बाद इसको कर लेंगे, इसको नीचे अटैच हो गया इंस्टॉलेशन वेरी इजी। तो इसके साथ में ही आप इसमें जो कार्ड ऑफ़र में रहते हैं उनको अप्लाई करेंगे तो आपको चार्जेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस मॉडल की बात करते हैं तो ये हिंडवेयर स्मार्ट अप्लायंसेस विक्ट्रा 85 लीटर। मैं आपको इसका मॉडल नंबर शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये है इसका मॉडल नेम विक्ट्रा, मॉडल नंबर CD16850 एंड कैपेसिटी इसकी है 85 लीटर, पावर सप्लाई। तो ये मैंने रिसीव किया था, उसके बाद 4 डेज़ यूज़ करने के बाद, आज 5 दिन हो चुके, उसके बाद मैं आपसे ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो लुक वाइज ओके है, साइज़ अच्छा है, ठीक है। और जो इसका सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन के लिए जो ये माउथ पॉइंट दिया हुआ है ना, तो काफ़ी वाइडर है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि एयर थ्रो ये काफ़ी अच्छा देगा। चलिए, तो कंपैरेटिवली ये कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी में आता है और ओके है, बेटर क्वालिटी है। सेकेंड, ये आता है कंपैरेटिवली यहाँ पर अटैच, ये इसके साथ जो फ्लैप दिए हुए हैं, तो इसके साथ अंदर पे पहले एयर फ्लो के लिए नॉब दिया हुआ है। तो आप इस नॉब के थ्रू इसको अप एंड डाउन, ये मूव कर रहा है, तो एयर फ्लो को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं ये 3 सिल्वर शाइन वाले नॉब। तो ये सिल्वर शाइन नॉब आते हैं। आपका फर्स्ट है वाटर पंप को सेट करने के लिए, तो कूलिंग इफेक्ट लेने के लिए अगर हमें वाटर ऑन करना है तो ऑन कर लेंगे, अदरवाइज ऑफ रहेगा। सेकंड नॉब हमें दे रहा है स्पीड के लिए, हाई स्पीड रखनी है, मीडियम रखनी है या लो रखनी है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेकंड नॉब हो गया। और ये जो थर्ड नॉब है, ये हमें स्विंग का ऑप्शन दे रहा है। तो जनरली ऑफ है, और अगर ज़्यादा लोग हैं, 3-4 लोग हैं, तो हम इसको ऑन कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्ली मूव करेगा। तो जब हम स्विंग ऑन कर देते हैं इसका, तो ये वाला जो फ्लैप है ना, ये आपका लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट स्विंग करता है, जिससे ये हवा को प्रॉपर्ली चारों डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, यानी मैक्सिमम एरिया को कवर ये इस तरीके से करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर इंडिकेटर के लिए। तो इसके बेस में, फ्रंट में ही आप देखेंगे कि ये जो आपको एक ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं अभी कहूँ तो ये देखिए वाटर लेवल, ये आपको एक डार्क स्किन दिखाई दे रहा है, डार्क साइड। तो वाटर लेवल अभी इसमें ख़त्म है, पानी यूज़ हुआ है, भरा था, दिन भर कूलर यूज़ हुआ, तो पानी अभी बहुत नीचे बचा हुआ है। तो ये इंडिकेट करेगा, साफ साफ आपको दिखाई देगा। और ओवरफ्लो रहता है तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये इंडिकेशन दिया हुआ है, ये ओवरफ्लो का दिया हुआ है, ओवरफ्लो। नेक्स्ट, कूलर पे नीचे 4 व्हील्स तो रहते ही हैं, बट एडिशनली इन्होंने 5 व्हील्स दिए हुए हैं। ये देखिए 1 2 3, और सेंटर पे भी एक व्हील ऐड है इनका। तो उससे क्या होता है, ये मूवमेंट को इजी कर देता है। 5 व्हील होने के साथ में आप इसे इजीली कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं स्मूथली। ये देखिए राउंड आप मूव कर लीजिए इसको, ठीक है, फॉरवर्ड। तो ये अच्छा काफ़ी डेंस आपको दिखाई दे रहा है, हनीकॉम। तो अभी के प्रेजेंटली कूलर जितने आते हैं जनरली ये इस तरह की हनीकॉम के साथ ही आते हैं। ये हनीकॉम जो इस पर दिया रहता है, ये वाटर एब्जॉर्व कर लेता है बहुत अच्छे से, और उसके बाद कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ ही टॉप पे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमें आइस चैम्बर, एक छोटा सा बॉक्स है जिसपे आप क्या कर सकते हैं, 3-4, और काफ़ी अच्छा स्पेस इस पे है। आप 3-4 ट्रे आइस के लगभग, यानी अच्छी खासी आइस यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर एक होल दिया हुआ है, तो मेल्ट होकर के आइस नीचे चलते रहेगा, ठंडा पानी, यानी ये आपको एसी वाली फीलिंग देने वाला है, राइट।
नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ इसके पावर कॉर्ड की, तो ये कॉर्ड काफ़ी लंबी नहीं है, बस ये 1 मीटर की हाइट तक के बराबर ये कॉर्ड दिया हुआ है। ओके टाइप है और थोड़ा-सा ये बड़ा होना चाहिए था, एटलीस्ट 1.5 मीटर तो ये होना ही चाहिए था, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपका जो पावर बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वो दूर रहता है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम देगा। ओवरऑल इसकी हाइट की बात अगर मैं करती हूँ तो 110 सेंटीमीटर की हाइट इसकी है और 15 केजी का लगभग वेट इसमें है। 200 वॉट पावर कंजप्शन ये लेता है, तो काफ़ी कम है। यानी आप 5-6 घंटा कूलर चलाएंगे, आपका 10-12 रुपये में ही वेरी करता है स्टेट टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या है, तो पूरे दिन में आपका बहुत ज़्यादा चार्ज इसमें आने वाला नहीं है। तो पावर सेविंग है ये जो सबसे अच्छा और बड़ा फीचर हम देखते हैं जनरली। इसके साथ ही कंपनी क्लेम करती है कि 450 स्क्वायर फीट तक के एरिया की कूलिंग ये आपको प्रोवाइड करेगा और 400 फीट तक का ये जो है एयर थ्रो आपको प्रोवाइड करेगा, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये 3 स्क्रू दिए हुए हैं, प्लास्टिक के साथ ये है, तो आप इसको सिंपली ये देखिए बाय यूजिंग योर हैंड इजीली हम इसको ओपन कर सकते हैं। और ये बैक साइड की पूरी लेयर हटाने के बाद आप इसको अंदर से क्लीन कर सकते हैं, वाटर रिफ़िल कर सकते हैं और ये जो हनीकॉम है इसको भी आप हटा करके अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। हर महीने में या फिर साल में तो करना ही पड़ता है क्लीन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी हनीकॉम कैसे क्लीन करना है। मैं अपने पुराने कूलर का क्लीन करूँगी तो आपके साथ शेयर करेंगे उस वीडियो को। तो पानी तो इस पर भरा हुआ ही है, चलिए इसको प्लग इन करके दिखाते हैं, देखते हैं कितनी नॉइज़ करता है, आपको सुनाते हैं। तो कूलर से काफ़ी पीछे आकर के मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तो ये देखिए काफ़ी तेज़ी से आपको दिख रहा है कि हैंकी इतने पीछे 6-7 फीट पीछे आने के बाद भी हैंकी आराम से हमारा मूव कर रहा है। तो एयर फ्लो इसका काफ़ी अच्छा है। मोटर के साथ पानी पूरा हनीकॉम पे ऐड हो रहा है और उसको वो पानी एब्जॉर्ब जो कर ले रही है, उसी के बाद वो कूलिंग इफेक्ट हमें आसानी से मिल जाता है। तो अगर बात मैं करूँ इसके कुछ कॉन्स के बारे में, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहले तो इसका कॉर्ड मैंने आपको बताया था जो कि सिर्फ 1 मीटर के पास में है। तो अगर पावर पॉइंट आपका पास में नहीं है तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो जो थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था, एटलीस्ट 1.5 मीटर तो हो सकता था। तो पहला ये नेगेटिव पॉइंट इसका है। सेकेंडली जो वाटर फिलिंग है वो मैनुअली है, या तो आप यहाँ से टैप से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी पाइप यहाँ लगा करके पानी डाल सकते हैं, चाहे तो उसको फिर आप मग्गे से जग से डाल सकते हैं, बट मैनुअली ये ऑपरेट होना है, ऑटोमेटिक सिस्टम इसका नहीं है। और तीसरा जो प्रॉब्लम इसका है कि हाँ ये कूलर है तो थोड़ा सा वॉइस करता है, मैंने आपको चला के दिखा दिया है, तो ये साउंड देता है, बहुत एक्सट्रीम वाली नहीं है, बट हाँ कूलर की वॉइस आती है। अदरवाइज़ आप एसी भी रन करते हैं तो एसी भी आवाज़ देता है, उससे थोड़ा ज़्यादा आवाज़ तो कूलर देगा ही भाई, तो थोड़ा आवाज़ ये देता है। ये 3 बेसिक पॉइंट जो नोटिस किए हैं हम लोगों ने, वो ही हमने देखे इसके साथ में। तो अभी हम आ गए हैं दादा दादी के रूम पे, यानी मेरे इन-लॉज के रूम पे। तो ये कूलर हमने लिया था 3 साल पहले, तो इसके साथ हम बात करते हैं। तो मैंने ये भी आपको दिखा दिया, देखिए सेम है ना। तो इसमें बस वन डिफरेंट है, ये है हैंडवेयर स्नोप्लीज करके, ये है, ये जो मॉडल नंबर है थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें वाटर इनलेट का डिफरेंस है, बाकी सेम ये है। तो 3 साल बाद हमने लिया, तो इसमें कुछ 1-2 चीज़ें अपडेट हुई हैं, चेंजेस आई हैं, बाकी सही है। इनफैक्ट हमने पर्सनली देखा कि कुछ चीज़ों में जैसे प्लास्टिक और कुछ चीज़ों में शायद ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में था, बट एनी हाउ ओवरऑल ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं इसके प्रोस की बात करती हूँ, पॉजिटिव साइड्स की बात करती हूँ, तो नंबर 1 ये प्रॉपर ओवरऑल प्लास्टिक बॉडी में आता है और एक अच्छे लुक के साथ ये हमें दिखाई देता है। तो इसका फ्रंट ओपनिंग जो है एयर फ्लो के लिए काफ़ी अच्छा वाइडर माउथ पोर्शन दिया हुआ है। नंबर 2 इसमें आपको नॉब दी जाती है जो कि इजीली आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप बैठे हुए हैं और अगर आप लेइंग कंडीशन में है तो अकॉर्डिंगली नॉब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ में ये स्विंग ऑन कर लेंगे तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ही अरेंज हो जाता है, यानी 4-5 लोग एक साथ रूम में है तो सबको इजीली इक्वली हवा मिल जाती है। नंबर 3 इज दैट इट इज कमिंग विद द 5 व्हील्स, तो 5 व्हील इसमें है, तो ये इजी मूव करता है बैकवर्ड फॉरवर्ड के अलावा। इजीली ये आप किसी भी डायरेक्शन में, रूम टू लॉबी, वन रूम टू अनदर रूम, इजीली मूव हो जाता है। नंबर 4 एयर फ्लो इसका काफ़ी अच्छा है, एयर थ्रो काफ़ी अच्छा देता है, काफ़ी एक अच्छे साइज के, एक मीडियम साइज का जो अच्छा खासा बड़ा रूम होता है उसको प्रॉपर कवर करता है। इनफैक्ट हम इसको लॉबी में निकाल लेते हैं तो हमारी लॉबी 20 बाई 22 की है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट ये वहाँ पर भी देता है। तो अच्छा एयर थ्रो और एयर फ्लो ये देता है, और गुड कूलिंग इफेक्ट इसके अंदर हमें देखने मिलता है। और 85 वाटर की कैपेसिटी के साथ ये आता है, 85 लीटर वाटर कैपेसिटी के साथ ये आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। तो पूरी रात के बाद भी पानी चलता है इसमें अच्छा खासा, हमने देखा, नोटिस किया जो पर्सनली। और
इसमें ऐसा खराब होने वाला ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी मेंटेनेंस इसका है। सिर्फ एक वाटर मोटर इस पे हमारी जो है वो खराब हो गई थी, यानी ये 3 साल पहले लिया था, 2 साल बाद इसकी वाटर मोटर खराब हो गई थी। 1 साल में तो वारंटी पीरियड होता है, चेंज कर देते, बट 2 साल बाद वो पीरियड खत्म हो गया था। और वो मोटर काफ़ी कॉस्टली नहीं थी, सिर्फ 180 रुपीज़, जी हाँ, सिर्फ 180 रुपये की वो मोटर हमने चेंज कर दी और फिर से कूलर रेडी हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत अच्छी हवा के साथ ये काम कर रहा है। तो बस अब इसके साथ ही साथ हमने, मेरे रूम पे एसी लगा हुआ है, उसके बाद भी हम इस कूलर में क्यों गए, सवाल आता है ये। तो एक्चुअली जब हम एसी चला रहे हैं तो हमें विंडोज क्लोज करनी पड़ती हैं, डोर क्लोज करने पड़ते हैं, और जैसे ही हम रेस्ट करने बैठते हैं लाइट कट हो जाता है, पावर सप्लाई कट का प्रॉब्लम होता है। तो ये बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो फिर से विंडोज ओपन करो, क्योंकि सफोकेशन, ह्यूमिडिटी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो वो बड़ी प्रॉब्लम लगती है। उस कंडीशन में ये बेटर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टर तो इसी रन नहीं चल रहा होता हमारा। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट कि जो पर्सनली बच्चे भी दिन भर बाहर भी खेल रहे हैं, अब हर वक्त तो इसी पे है नहीं, बच्चा स्कूल भी जाएगा आएगा बाहर भी खेलेगा, तो ठंडे गर्म की वजह से मेरे साथ तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि ठंडे गर्म वाली एलर्जी का इशू आता है, वो मेरे को फेस करना पड़ रहा था। प्लस मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, बोन इश्यूज, मेरे साथ नी पेन का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए ज़्यादा लोग रूम पे भी नहीं इंस्टॉल करवाया। तो वो प्रॉब्लम से कई गुना ज़्यादा बेहतर है ये एयर कूलर। और अभी ना जून पे भी मानसून अराइवल नहीं हुआ है, तो ह्यूमिडिटी लेवल तो इतना है नहीं, तो ये कूलर इतनी अच्छी कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, तो 11 साढ़े 11 के आसपास ही मैं कूलर ऑफ कर देती हूँ, यानी ठंड लगने लगती है, तो काफ़ी अच्छी कूलिंग इफेक्ट के साथ ये वर्क कर रहा होता है। तो बट एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कूलर है तो वो प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ होना चाहिए। उसके साथ में यहाँ इधर रूम पे भी हमारे दादा दादी की इधर विंडो है, अपोजिट में डोर है और वेंटिलेशन है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। लेकिन पूरा रूम आपका बंद है, वेंटिलेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा ऑब्वियसली, पानी के थ्रू ही तो वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, तो ह्यूमिडिटी को वो बढ़ाएगा, तब शायद आपको वो अच्छे रिजल्ट ना मिले। कोशिश करिएगा कि कुछ वेंटिलेशन उस जगह पे सेट हो जाए। तो 3 साल ओवरऑल, वो तो 4 दिन पहले लिया, बट ये कूलर हमारा 3 साल पुराना है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने के बाद ही हम दोबारा से हिंडर पे ही गए। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके हैं, अच्छा एयर फ्लो देता है, काफ़ी अच्छा कूलिंग इफेक्ट ये देता है, पॉकेट फ्रेंडली है, ड्यूरेबल है, इजी मेंटेनेंस है, तो यू कैन 100% गो फॉर दिस। तो होप ये वीडियो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भी गर्मी का सीजन है, बहुत सारे लोग इस समय वाटर कूलर के लिए सर्च मार रहे होते हैं कि भी कौन सा बेहतर है, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। मैं तो प्रेफर यही करूंगी कि एसी को यूज़ करने की जगह पे हम इस पे जाएं, क्योंकि एसी हमारे बिल को बहुत उठा देता है, जबकि ये हमारे एक दिन में, पूरे दिन आप कूलर चलाइए तो सिर्फ 10-12 रुपये में हमारा काम हो जाता है, और प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करता। बाकी सारे प्रोज मैं आपको गिना चुकी हूँ। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले किसी वीडियो के साथ में, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ वो जेन्युइन रिव्यू होते हैं, और यूज़ करने के बाद ही मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ कि आप लोगों के पास ऑनेस्ट रिव्यू पहुंच सके। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी विद मीनू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।